स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित यानी कि मैथ्स। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था ठोस आकारों का चित्रण। ठोस आकारों के चित्रण में लास्ट क्लास में हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। आज हम करेंगे अभ्यास 15.3। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो सब टॉपिक है वो है ठोस वस्तुओं का चित्रण। क्या है ठोस वस्तुओं का चित्रण? देखो, यदि कुछ घनों को मिलाकर एक आकृति बनाते हैं, अगर हम कुछ घन एक साथ मिला दें और उनसे एक आकृति बनाएं तो इस प्रकार का चित्रणीय बहुत सहायक होता है। मान लीजिए आप ऐसे घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाते हैं, तो इस स्थिति में आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी। तो देखो, अब ये आपको क्या करना है, ये आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है, यानी कि प्रैक्टिकली आपको क्या करना है, घनाभ बनाने हैं। पहले आप क्या बनाएंगे, घन। ठीक है, घन आपने बनाया। अब घन से आप क्या करेंगे, इन घन को जोड़ जोड़कर आप क्या बनाएंगे, आप इन घन को जोड़ जोड़कर बनाएंगे घनाभ। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको मेजर करना है कि जो है क्या इनकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, यानी कि लेंथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी एंड हाइट क्या होगी। ओके, अब देखिए है अभ्यास के लिए प्रश्न क्या है। यदि 2 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर विमाओं वाले दो घनों को परस्पर सटाकर रखा जाए। अभी कह रहे हैं ये घन है, मतलब एक घन है। जैसे हम यहाँ पर एक घन बनाएंगे, ये रहा एक घन। ठीक है, तो अब ये घन जो हम बना रहे हैं, इसमें हमें जो लेंथ लेनी है वो भी 2 सेंटीमीटर लेनी है। ठीक है, और जो ब्रेथ लेनी है वो भी 2 सेंटीमीटर लेनी है, और जो हाइट लेनी है वो भी 2 सेंटीमीटर लेनी है। तो इस टाइप के कितने घन है हमारे पास, 2 घन है। अब हमने क्या करा, इन दोनों घनों को परस्पर सटाकर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएं क्या होंगी। जब घनों को सटाकर रखा जाता है तो केवल लंबाई ही एक ऐसा मापन है जिसमें वृद्धि हुई है, और यह 2 + 2 4 हो जाती है। अब देखो, अगर हम सटाकर रखेंगे, कुछ सोचो, यहाँ पे भी एक हमने घन रख दिया सटा के, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ठीक है, एक घन हमने यहाँ सटाकर रख दिया। अब घन सटाकर जब हमने रखा तो क्या होगा, यहाँ जब हमने घन सटाकर रखा तो देखो ये चीज़ तो इसकी बढ़ रही है नई चीज़, और ये भी नहीं बढ़ रही, और ये जो ये है ये भी नहीं बढ़ रही, यानी कि लेंथ जो थी हमारी, लेंथ तो हमारी हो गई 2 + 2। ठीक है, तो कितनी हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। पर क्या हमारी ब्रेथ बढ़ी? नहीं, ब्रेथ हमारी ये देखो, ये रही ब्रेथ हमारी पहले भी 2 थी और ब्रेथ हमारी अब भी 2 है। ऐसे ही अगर हम हाइट की बात करें तो बराबर में रखा है ना, तो हाइट भी हमारी क्या है, 2 सेंटीमीटर ही है। अब अगर देखो हम एक घनाभ के ऊपर दूसरा घनाभ रखते तो क्या होता, तो फिर इसकी लेंथ तो बढ़ती पर इसकी लेंथ नहीं बढ़ती, फिर इसकी क्या बढ़ती, खाली हाइट। देखो, मान लो एक घनाभ मैंने यहाँ बनाया, ये रहा एक घनाभ। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमने एक घनाभ इसके नीचे यहाँ रख दिया बनाकर। ठीक है, एक घनाभ हमने इसके नीचे ही बनाकर रख दिया। कुछ इस तरीके से हमने घनाभ यहाँ बनाया। जब हमने घनाभ बनाकर रखा तो हम देखेंगे कि ये जो इसकी हाइट है ये हमारी बढ़ रही है। अब क्या होगा, इस कंडीशन में हाइट तो इसकी 2 + 2 हो जाएगी, यानी कि 4 सेंटीमीटर, और लेंथ जो होगी वो 2 सेंटीमीटर ही रहेगी, और ब्रेथ भी इसकी क्या रहेगी, 2 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है ना। तो देखो, जब घनों को सटाकर रखा जाता है तो केवल लंबाई ही एक ऐसा मापन है जिसमें वृद्धि हुई है। यह 2 + 2 4 सेंटीमीटर हो जाती है। घनाभ की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर है, पर लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जब एक के ऊपर एक घनाभ को हम रखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, तो उसकी हाइट में तो इंक्रीमेंट हो जाता है, पर जो है उसकी लेंथ और ब्रेथ जो होती है वो उसकी सेम रहती हैं। ये मैंने आपको विद एग्जाम्पल अच्छे से विद पिक्चर आपको समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो क्या है हमारे पास, किसी वस्तु को देखने की एक विधि है, उसे काटना या उसके पतले टुकड़े करना। अब देखो, उसे काटना या पतले टुकड़े करने से यहाँ क्या मतलब है, यहाँ एक डबल रोटी दी हुई है, यह वर्गाकार आधार वाले घनाभ जैसा है। ठीक है ना। अब डबल रोटी जो होती है हमारी, यानी कि ब्रेड, वो कुछ इस तरीके से आती है हमारी उसमें। अब आप चाकू से इसके टुकड़े कीजिए। जब आप इसे ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं तो आपको अनेक टुकड़े प्राप्त हो जाएंगे। यह टुकड़े का प्रत्येक फलक एक वर्ग है। ठीक है, और हम इस फलक को डबल रोटी की एक अनुप्रस्थ काट कहते हैं। वस्तुतः इन स्थिति में अनुप्रस्थ काट लगभग एक वर्ग है। ध्यान रखिए, यदि आपका यह काटना या कटाव ऊर्ध्वाधर नहीं होगा तो आपको एक भिन्न अनुप्रस्थ काट प्राप्त हो सकती है। इसके बारे में सोचिए, आपके द्वारा प्राप्त
अनुप्रस्थ काट की परिसीमा एक तल आकृति है। इसके बारे में सोचिए, आपके द्वारा प्राप्त अनुप्रस्थ काट की परिसीमा क्या है? एक तलाकृति है, ठीक है ना। तो जब हम उसे वर्टिकली काटेंगे तो उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर जो है इसको हम अनुप्रस्थ काट कहते हैं। अब इन्होंने बोला कि अनुप्रस्थ काट लगभग एक वर्ग है, यानी कि देखो ये जब हम इसे काट रहे हैं, इसको हम काटते हुए चल रहे हैं ऐसे, तो ये भी जो टूट रहे हैं टुकड़े, ये भी हमारे किस शेप में हो रहे हैं? ये भी हमारे वर्ग की शेप में आ रहे हैं। तो इस बारे में सोचिए, और आपके द्वारा अनुप्रस्थ काट की परिसीमा एक तलाकृति है या नहीं है। अब देखो एक रसोई खेल। रसोई खेल क्या है यहाँ पर? क्या आपने सब्जियों के अनुप्रस्थ काट के आकारों पर ध्यान दिया है जब उन्हें रसोई में पकाने के लिए काटा जाता है? विभिन्न टुकड़ों को देखिए और सब्जियों को काटने से प्राप्त अनुप्रस्थ काट के आकारों में परिवर्तन क्या हो जाए? परिचित हो जाइए, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या कहेंगे कि कह रहे हैं कि सब्जियों को हमने देखा, सब्जियां काटते हैं, सब्जियां कोई इस शेप में काट देता है, कोई ऐसे काटता है, कोई ऐसे काटता है, तो कैसे भी काट सकते हैं। तो भी कह रहे हैं कि आपने देखा पकाने के लिए काटा जाता है, और टुकड़ों को देखी सब्जियों को काटने से प्राप्त अनुप्रस्थ काटों के आकारों से परिचित हो जाइए, ठीक है। ये भी आपको प्रैक्टिकली देखना है। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे पास है। क्या क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे? देखो फर्स्ट सेकंड, एक तो महत्वपूर्ण तथ्य 2 है, फिर क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के ही हमें पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो हम पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। देखो क्या होता है महत्वपूर्ण तथ्य? ठोस आकारों का चित्रण एक बहुत ही उपयोगी कौशल है। क्या है? बहुत ही उपयोगी कौशल। आपको ठोस आकार के छिपे हुए भाग दिखाई दे जाने चाहिए। अभी कह रहे हैं ठोस आकारों का जो चित्रण है एक बहुत ही उपयोगी कौशल है, ठीक है ना। अब बहुत उपयोगी है, आपको ठोस आकारों के छिपे हुए भाग दिखाई दे जाने चाहिए। एक ठोस के विभिन्न भागों को अनेक विधियों से देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है ठोस के विभिन्न भागों को? देखो कितने हैं विधि, A, B, C। एक विधि यह है कि दिए हुए आकार को काट लीजिए, इसमें हमें ठोस का एक अनुप्रस्थ काट प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। अब हमने काट दिया तो हमें क्या हुआ? अनुप्रस्थ काट प्राप्त हो जाता है। अब ये कह रहे हैं बी पार्ट में कि एक अन्य विधि है कि एक 3D आकार की और एक 2D छाया देखी जाए। या तो आप देखोगे कि उसमें जो उसकी छाया बन रही है वो 3D है या फिर 2D है। 3D मतलब वही लेंथ भी आ रही है, ब्रेथ भी आ रही है, हाइट भी आ रही है उसमें, या फिर जो है खाली लेंथ और ब्रेथ आ रही है। तो आपको देखनी है कि 2D छाया आ रही है, 3D आ रही है। अब तीसरा क्या है? तीसरी विधि है कि ठोस आकार को विभिन्न कोणों से देखा जाए, मतलब विभिन्न एंगल से हमें देखना है। देखे गए आकार का सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर का दृश्य हमें उस प्रकार के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत अधिक जानकारी हमें प्रदान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखनी है, ओके। अब देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। आपको कौन सी अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है जब आप निम्नलिखित ठोसों को ऊर्ध्वाधर रूप से देखते हैं और क्षैतिज रूप से देखते हैं। अब ऊर्ध्वाधर रूप से देखने पे इन्होंने बोला है कि ईंट को देखना है, एक गोल सेब को देखना है, एक पासे को देखना है, एक बेलनाकार पाइप को और एक आइसक्रीम शंकु को। और क्षैतिज रूप से भी इन्होंने बोला है कि इन सब चीज़ों से हमें देखना है। तो अब देखो हम देखेंगे, हमने एक चार्ट बना लिया है यहाँ पर, क्रम संख्या, वस्तुएं, चित्र, ऊर्ध्वाधर रूप और क्षैतिज रूप। हम दोनों का क्षैतिज रूप और क्रम संख्या दोनों देखते हुए हम चलेंगे। अब देखो इसमें बोला है कि अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है जब निम्नलिखित ठोसों को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रूप से हम देखते हैं। अब देखो यहाँ सबसे पहले उन्होंने बोला एक ईंट यानी कि एक ब्रिक। अब ए पार्ट में हमारे पास है ईंट, तो अब देखो ये रहा ईंट का हमने चित्र यहाँ फिगर आपके सामने ले लिया। अब ऊर्ध्वाधर है तो ऊर्ध्वाधर वही हो गया हमारा, ऊर्ध्वाधर रूप है। तो हमने इसको यहाँ से बीच से बिल्कुल क्या करा, बीच से इसको काट दिया। जब हमने बीच से इसको ब्रेक करा तो ये कुछ इस तरीके से बन के आया। और ये क्या है? क्षैतिज रूप। क्षैतिज मतलब वही हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टली जब हमने इसे यहाँ से काटा ना, तो इसके 2 पार्ट्स यहाँ पर बन गए, ओके। अब देखो ये क्या है? बी पार्ट में एक गोल सेब हमें दे रखा है। देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए ऊर्ध्वाधर क्या होता है। तो ऊर्ध्वाधर जो होता है उसे हम कहते हैं वर्टिकल। क्या कहते हैं? वर्टिकल। तो वर्टिकली जो हम काटते हैं वो कैसे काटते हैं? वो हम काटते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और क्षैतिज क्या होता है हमारा? क्षैतिज होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल में हम काटते हैं इस तरीके से, ठीक है।
अब देखिए बात आती है गोल शेप की। तो गोल शेप में पहले हम एक फिगर आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद देखो इसको वर्टिकली काटना है, यानी कि ऊर्ध्वाधरी। तो हमने इसको बीच से काटा, जब हमने बिल्कुल इसको बीच से काटा तो इसके दो पार्ट हो गए, ये रहा और ये रहा। अब क्या है, अब हमने क्या करा, अब हमने इसको काटा इस तरीके से, तो इसमें भी इसके दो पार्ट हुए, ये रहा और ये रहा एक पार्ट। अब देखिए सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, ये तीन पार्ट ये रहे इसके, ठीक है। अब देखो सी पार्ट में हम देखेंगे, सी पार्ट में हमें दिया हुआ है एक पासा, ठीक है। ऊपर कितने डाइस पर कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ है, 4 यहाँ है, 1 यहाँ है। अगर मैं आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट और रिवाइज कराना चाहूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि 5 के जस्ट अपोजिट यहाँ पर पासे पर क्या होगा। तो देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब कोई पासा हमें दिया हुआ है तो उसके उसमें क्या होता है कि उसकी जो अपोजिट साइड होती हैं उनका जो टोटल होता है हमेशा अपोजिट साइड का, वो क्या आता है, वो आता है हमारा 7। जैसे कैसे, अब देखो अगर 2 है एक साइड तो दूसरी साइड होना चाहिए 5, तभी 7 बैठेगा। अगर 1 है तो दूसरी साइड होना चाहिए 6, तो हमारा 7 बैठेगा। अगर 3 है तो दूसरी साइड होना चाहिए 4, तो हमारा 7 बैठेगा। अगर मैं यहाँ पर आपको रिवाइज कराना चाहूँ तो क्या होगा, ये 4 यहाँ पर है तो इसका जो इधर वाला बैक साइड होगा यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। अब ये 5 यहाँ पर है तो 5 का बैक साइड नीचे की तरफ होगा तो यहाँ आएगा 2, और ये 1 है, 1 का बैक साइड इधर की तरफ होगा तो यहाँ आएगा 6। तो इस तरीके से मैंने ये कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर रिवाइज कराया। अब हम देखते हैं कि इसको वर्टिकली अगर हम काटेंगे तो कैसे काटेंगे। तो देखो वर्टिकली कैसे काटोगे, आप बीच में से इसको बिल्कुल काटोगे, यहाँ से ऐसे काटेंगे। तो हमने जब इसको ऐसे करके काटा तो एक पार्ट इसका ये बैठा और एक ये बैठा। अब इसमें देखो जब हमने इसे ऐसे काटा तो इसका एक पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही बैठ जाएगा। अब देखो बेलनाकार पाइप हमें दे रखा है, तो बेलनाकार पाइप की अगर हम बात करें तो क्या है, ये बेलनाकार पाइप है, ये रहा, ये इस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो अगर अब देखो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से ना बना के इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। जब हमने इस तरीके से इसको ड्रॉ करा तो अगर मैं इसको बीच से काटूंगी तो एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, और दूसरे में क्या आएगा, ठीक है। तो ये इसको हमने यहाँ से काटा तो एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट इसका ये रहा। ओके, इसमें तो बेलनाकार शेप नहीं रही, पर इसमें तो हमारी बेलनाकार शेप अब भी है। तो हम कह सकते हैं कि बेलनाकार पाइप को अगर हम ऊर्ध्वाधर रूप में काटें तो वो पाइप बेलनाकार नहीं रहेगा, पर हम जो क्षैतिज रूप में काटें तो तब भी बेलनाकार रहेगा। अब देखो एक आइसक्रीम शंकु, यानी कि इसको हम बोलते हैं कॉन। तो कॉन में क्या होता है, ये रहा एक कॉन। हमने कॉन को काटा ऊर्ध्वाधर रूप से, जब ऊर्ध्वाधर रूप से काटा तो तब भी इसकी बेलनाकार शेप हट गई, शंकु वाली शेप हट गई। और एक हम इसको काट सकते हैं क्षैतिज रूप से, तो क्षैतिज रूप से जब हमने काटा तो तब भी इसकी शेप जो हो गई वो चेंज हो गई, ठीक है। तो देखो कुछ फिगर थी हमारे पास, एप्पल था, एक एप्पल में हमने इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों काटा था। अब क्या था, एक ब्रिक थी, ब्रिक को हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से काटा था। तो जब ये ब्रिक थी, ब्रिक को हमने हॉरिजॉन्टली काटा तो उसकी शेप एज इट इज रही जैसी वो थी, बस थोड़ा कम ज़्यादा का फर्क आ गया, पर अब भी ये कहलाएगा ही ईंट की शेप। पर इसमें देखो इसमें थोड़ी सी चेंज हो गई शेप। अब हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे एप्पल को है, अगर एप्पल की बात करें तो ये इसकी सममित रेखा हो गई, पर क्या ये सममित रेखा है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ से इसकी शेप चेंज है और यहाँ से चेंज है। पर इसको हम कह सकते हैं कि ये सममिति भी हमारी यहाँ पर फॉलो कर रही है, जो हमने 14 चैप्टर में हमने पढ़ी थी सममिति, तो इसकी सममित लाइन भी हमारी कहलाएगी। ऐसी इसको मैंने आसानी से आपको समझा दिया है कि ये तो इसकी सममित रेखा नहीं मानी जाएगी, पर ये तो इसकी सममित रेखा मानी जाएगी, तो इसमें यहाँ पर सममिति फॉलो हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कहीं कहीं सममिति फॉलो हो रही है, कहीं कहीं सममिति फॉलो नहीं हो रही है। ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा आज, हमने सीखा कि जो है अगर हम कोई घन है, ये रहा हमारा एक घन, अगर हम घन के बराबर में एक घन रखें सटाकर घन से, ठीक है, एक घन हमने यहाँ पर इससे सटाकर रख दिया। ओके, जब हमने इससे घन सटाकर रखा तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो है ठीक है ना, ऐसे हमने घन सटाकर रखा। तो अब आप ये बताओ कि क्या इसकी लेंथ में, अगर ये 3 थी और ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो लेंथ क्या होगी, लेंथ जो होगी लेंथ अब हो जाएगी 3 + 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब ब्रेथ जो है, ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ इसकी सेम रहेगी 3 सेंटीमीटर। ये देखो कोई चेंज नहीं आया इसमें, ये इतनी ही है अभी। और जो इसकी हाइट है, हाइट भी हमारी क्या रहेगी, 3 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो खाली जो चेंज आया वो लेंथ में आया, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अगर हम इसको इस तरीके से रखते हैं कि एक के ऊपर एक, तो क्या होगा, तो इसकी हाइट में चेंज आएगा। हाइट इसकी बढ़ जाएगी 6 सेंटीमीटर, लेंथ इसकी वही रहेगी, ठीक है 3 सेंटीमीटर, और ब्रेथ भी इसकी वही रहेगी 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर हम चीज़ों को प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमें ये चैप्टर समझ आएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।